पलक बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सोच रही हूँ कुछ रास्ते में उन्हें एक साधु मिलता है। साधु जब उन दोनों बच्चों को रोता हुआ देखता है तो साधु पूछता है, अरे बेटा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। मैं अपनी जादू से तुम्हारी उस दिक्कत को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अरे साधु अंकल, मैं क्या बताऊं, मेरा जो छोटा भाई है ना, वो लड़ नहीं पाता। इस वजह से जो कालू कौवा है ना, कालू कौवा, उसने हम लोगों का टिफिन छीन लिया और उसमें दाल चावल रखा हुआ था। उसको भी कालू कौवा ना भाई, कालू कौवा नाम है ना, कालू कौवा छीन करके लेकर चला गया। मेरे नानू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो खाना भी बना करके नहीं खा सकती। अंकल, कुछ करिए। आपके पास अगर खाना हो तो वो मुझे दे दीजिए, फिर आप घर चलकर मम्मी से ले लीजिएगा। लेकिन मैं खाना अपने नानू को अगर नहीं पहुंचा पाया तो हो सकता है कि नानू की जान चली जाए भूख के मारे। बेटा देखो, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी है, जिसको घुमा करके अगर तुम कुछ मांगोगे तो तुम्हारा वो विश पूरा हो जाएगा। इससे तुम कोई भी खाना या कोई भी धन दौलत मांग सकते हो, वो तुम्हारी जरूरत पक्का पूरी करेगा। साधु उन दोनों बच्चों को वो छड़ी देकर वहां से चला जाता है। छड़ी लेकर वो लोग अपने नानू के घर पहुंचते हैं और जब नानू देखते हैं कि उनके पास खाना नहीं बल्कि ये छड़ी है, तो नाना हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मेरे पास छड़ियाँ बहुत हैं, मुझे खाने की जरूरत है। आज तुम्हारी मम्मी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया क्या? राजू का छोटा भाई अपने नाना से सारी बातें बताता है कि किस तरह से उनकी मम्मी ने उन्हें दाल चावल दिए थे आपके पास पहुंचाने के लिए, लेकिन रास्ते में रानी चिड़िया और कालू कौवे ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उसके बाद में एक साधु ने उन्हें ये जादुई छड़ी दी और कहा कि इससे जो कुछ भी तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ये सुनकर उनके नाना पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो फिर इसका एक नमूना मुझे दिखाओ। राजू का छोटा भाई कहता है, दादी शू खाना बना लो, दादी शू मारो। जैसे ही राजू का छोटा भाई ऐसा बोलता है, तुरंत ही वो छड़ी सामने अपने एक प्लेट में दाल चावल बना करके दे देती है। वो सभी लोग पेट भरकर दाल चावल खाते हैं और उसके बाद राजू जादू छू कहकर अपने नाना के लिए दवाइयाँ मंगवा देता है। उनके नाना दवाई खाकर पूरी तरह से सही हो जाते हैं। अरे बेटा, चलो ठीक है, अब मैं सही हो गया। चलो अब मैं तुम्हारी मम्मी के पास चलता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। नाना दोनों बच्चों को ले करके वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी के घर पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि उसकी बेटी घर के कामों में लगी हुई है। नानू बाहर से आवाज लगाते हैं, बेटे। लाडो चिड़िया तुरंत ही ये सुन कर दौड़ी जाती है और दरवाजा खोलती है, क्योंकि वो अपने पापा की आवाज भली भांति पहचानती थी। वहां जा करके देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पापा आए हैं। वो ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके पापा ठीक से उड़ फिर पा रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर नानू यानी लाडो के पापा उसे सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से उनके बच्चों को एक साधु ने छड़ी दी है। उस छड़ी से उन लोगों का जीवन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और अंत में एक दिन राजू का छोटा भाई ये मांगता है छड़ी से कि छड़ी जाए और दोनों ही कालू कौवे और रानी को खूब पीटे और जितने भी बुरे पक्षी इस पूरे जंगल में हैं उन्हें सबक सिखाए। जादुई छड़ी कुछ ऐसा ही करती है, जितने भी बुरे पक्षी उस जंगल में थे उन्हें पीट कर उन्हें बुरा सबक सिखाती है। झाड़ियों के अंदर से उस पोटली को उठाती है और जैसे ही वो उस पोटली को खोलती है, उस पोटली में उसे देखने को मिलता है एक सोना, एक बड़े से सोने का ईंट, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही सोने का ईंट ले जाकर अपने बेटे को दिखाती है और उसका बेटा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
अरे मम्मा, ये सोने का ईंट आपको कहाँ से मिला? इस सोने के ईंट की तो भाव बहुत ज्यादा है। अब मुझे नए जूते, नया बैग, नई किताब और मेरे दोस्त के साथ मैं पार्टी भी करने जा सकता हूँ। इतना सारा पैसा हम लोगों के पास हो जाएगा। ये सुनकर के लाडू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसका बेटा फिर कहता है, चलो माँ, अगर आपके पास पैसे आ ही गए हैं तो चलो फिर मेरे साथ। चलो, क्यों ना मैं अपने लिए चीजें खरीद लूं, नई नई कुछ खिलौने भी खरीद लूं। ऐसा सुनकर लाडू चिड़िया मन ही मन बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम्हें भगवान ने सब कुछ एक साथ ही दे दिया। लाडू चिड़िया फिर ईंट को ले जाकर सबसे पहले दूसरे गांव के सोनार को बेचती है। लाडू चिड़िया के सोने के ईंट को देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा सोने का ईंट जिसका दाम इतना ज्यादा है, वो कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी वो अपना फायदा देख रहा था, इसीलिए सस्ते में उसे ये खरीद लेता है और जितने भी पैसे इसके बने थे वो लाडू चिड़िया को दे देता है। अब लाडू चिड़िया के पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए हो चुके थे, क्योंकि वो सोने का ईंट पूरे 8 किलो का था। अब लाडू चिड़िया के पास इतने ज्यादा पैसे हो चुके थे कि अब उसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो सबसे पहले दुकान जाती है, अपने बेटे के लिए बहुत सारे खिलौने लेती है, चीजें लेती है, नए कपड़े लेती है, जूते लेती है, उसके पापा के लिए भी बहुत से सामान लेती है, अपने लिए भी बहुत से सामान लेती है। उसके बाद वो जाती है किराना स्टोर पर, पूरे 1 साल के लिए खाने पीने का सारा सामान खरीद लेती है। उसके बाद भी उसके पास पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पैसे ले जाकर वापस से घर में एक अच्छी सी जगह पर रख देती है और अच्छी सी जगह पर रखने के बाद वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, भले ही आज हमें इतनी ज्यादा भाग्य की वजह से, अपने इतने अच्छे भाग्य की वजह से सोने का ईंट मिला जिससे हमें इतने सारे पैसे मिल गए, लेकिन इस पैसे के ऊपर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिस तरह से भगवान देता है उसी तरह से लेना भी जानता है। इसके जवाब में उसका बेटा कहता है, अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं इस पर घमंड नहीं करूंगा, बल्कि जब भला हो जाऊंगा ना तो इसी वजह से मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है तो अब मेरी फीस आप हरदम जमा कर दोगे, इसीलिए अब मैं पढ़कर बड़ा होकर ना पुलिस बन जाऊंगा और पुलिस बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये सुनकर लाडू चिड़िया बहुत ज्यादा हंसने लगती है और इसी के साथ लाडू चिड़िया का पूरा परिवार एक साथ अब एक अच्छी सी और बहुत ही आरामदायक जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और आशा करता हूं कि मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको एक चीज सीखने को जरूर मिली होगी कि भले ही आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान देता है उसी तरह से ले भी सकता है। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।